हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड के बाकी वेरिएबल्स को कवर करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो हर बार की तरह सबसे पहले तो हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जो पहला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है वो है एस आर टी एस ई क्यू लिब। दूसरा है एल ए एन जी आई डी और तीसरा है सी एन टी आर वाई आई डी। ठीक है। तो इन वेरिएबल का टाइप और लेंथ देखने के लिए हम हर बार की तरह कमांड ही रन करेंगे डायरेक्टली। तो आपको सिंपली लिखना आर टी वी जॉब ए। आर टी वी जॉब ए लिख के जब आप F4 प्रेस करोगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे सभी वेरिएबल्स का इंफॉर्मेशन, उनका डेटा टाइप, लेंथ क्या होगा, ये सब इंफॉर्मेशन इस स्क्रीन से मिलेगा। इस स्क्रीन पे पेज 1 पे हमने जो भी वेरिएबल्स थे ये सब डिक्लेयर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो मैं पेज डाउन कर रहा हूँ। सेकंड पेज के इस वाले को आज हम डिस्कस करने वाले एक तो एस आर टी एस सी क्यू लिब। तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस पर कर्सर प्लेस करके आपको F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्पेसिफाइज द नेम ऑफ सी एल वेरिएबल दैट रिसीव्स द नेम ऑफ लाइब्रेरी कंटेनिंग द सॉर्ट सीक्वेंस टेबल टू बी यूज फॉर द जॉब। द वेरिएबल मस्ट बी कैरेक्टर वेरिएबल मिनिमम लेंथ ऑफ 10। ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस लाइब्रेरी का नेम रिटर्न करेगा जहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंस टेबल यूज, जो शॉर्ट सीक्वेंस टेबल स्टोर है जहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं जॉब के लिए। इफ एस आर टी एस इज एल ए एन जी आई डी यू एन ओ, एल ए एन जी आई डी एस एच आर और हेक्स वैल्यू आर और ब्लैंक्स आर रिटर्न इन द वैल्यू। सो ये कुछ वैल्यूज हैं जो ये रिटर्न करता है। ठीक है। तो ब्लैंक भी रिटर्न कर सकता है, अगर कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इस तरह से एस आर टी एस ई क्यू लिब हम यूज़ करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था एस आर टी एस ई क्यू टेबल का ये वाला इन्फॉर्मेशन हमने चेक किया था। तो उसमें हमारे को हेक्स वैल्यू रिटर्न हुई थी। वैसे ही अब उसकी लाइब्रेरी रिटर्न करेगा कि ये जो हमने शॉर्ट सीक्वेंस टेबल है वो कहाँ पे स्टोर है, उस लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी जो उसको कंटेन करती है, तो उसका नेम रिटर्न करेगा। अब मैं पेज डाउन कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। फिर हम दो वेरिएबल ये डिस्कस करने वाले हैं जो है लैंग आईडी और है कंट्री आईडी। तो जैसा इनका नेम इंडिकेट कर रहा है तो ये वही वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो मैं इस पे F1 लेकर आपको शो करता हूँ। यहाँ लिखा है स्पेसिफाई द नेम ऑफ सी एल वेरिएबल दैट रिसीव्स द वैल्यू इंडिकेटिंग द लैंग्वेज आइडेंटिफायर टू बी यूज फॉर द जॉब। तो जो भी लैंग्वेज आइडेंटिफायर होगा जॉब के लिए वो उसको रिटर्न करेगा। दिस वेरिएबल मस्ट बी ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल ऑफ मिनिमम लेंथ 3 कैरेक्टर्स। तो इसकी लेंथ 3 कैरेक्टर होनी चाहिए, टाइप कैरेक्टर। उसके बाद में हमारे पास है कंट्री आइडेंटिफायर। सो इस पर मैं ओपन करता हूँ। यहाँ लिखा है स्पेसिफाई द नेम ऑफ सी एल वेरिएबल दैट रिसीव्स द वैल्यू इंडिकेटिंग द कंट्री और रीजन आइडेंटिफायर टू बी यूज फॉर द जॉब। तो जो भी कंट्री और रीजन आइडेंटिफायर होगा जॉब का वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो तीनों वेरिएबल हमने देख लिया आज वाले सेशन में, एस आर टी एस क्यू लिव, लैंग आई डी और कंट्री आई डी। तो इसका वेरिएबल टाइप और लेंथ हमें मिल गया। अब उसी अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर रखा सभी को, लेंथ 10 रखी, 3 और 2। वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो। जस्ट डेमो पर्पस के लिए मैं सेम वेरिएबल नेम रख रहा हूँ जो हम रिट्रीव कर रहे हैं एज इट इज़ वही वेरिएबल नेम है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे को तीनों वैल्यू इस वेरिएबल में मिल जाएगी और उसके बाद में हम तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 21 पे मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ एस आर टी एस ई क्यू लिब, जहाँ पे लाइब्रेरी प्रिंट होगी, जहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंस टेबल स्टोर है। फिर लैंग्वेज आइडेंटिफायर को हम प्रिंट कर रहे हैं एस एन डी पी जी एम एस जी कमांड से। और थर्ड में हम प्रिंट कर रहे हैं कंट्री आई डी को। तो एस एन डी पी जी एम एस जी क्या करता है, सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज़ को ही प्रिंट करता है। तो मेक श्योर करें कि जो भी वेरिएबल आप यहाँ पास कर रहे हो वो कैरेक्टर हो। अभी हमने जो 3 वैल्यू रिट्रीव की है वो तीनों ही करेक्टर टाइप की है, तो डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं। अगर आपको एस एन डी पी जी एम एस जी का नहीं पता तो आप डायरेक्टली लिखोगे एस एन डी पी जी एम एस जी और F4 प्रेस करके यहाँ पे आपको बस वो वेरिएबल नेम पास करना है जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कमांड रन करी, कमांड से हमारे को तीनों वैल्यू मिली और उसके बाद में हम तीनों वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। आप अपने लॉजिक में भी इसको यूज़ कर सकते हो, जस्ट डेमो के लिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसको कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। कंपाइल हो चुका है, अब इसको कॉल कर रहे हैं। तो पहला आउटपुट इसने रिटर्न किया ब्लैंक। तो जो शॉर्ट सीक्वेंस टेबल है वो लाइब्रेरी उसका रिटर्न कर रहा है ब्लैंक। पेज डाउन किया तो ये हमारा मिल रहा है सेकंड वैल्यू, और ये मिल रहा है लैंग्वेज आइडेंटिफायर, और ये है हमारा कंट्री आइडेंटिफायर। तो इस तरह से ये तीन इन्फॉर्मेशन अगर आपको आपको इस तीन इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप आर टी वी जॉब ए कमांड से ये तीन इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा।
और इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।